So next topic we have is we were discussing about market managing marketing information. ठीक है। अच्छा, बेसिकली मैनेजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने वो सारी चीज़ें देखी थी, मेथड्स देखे थे। अब इसके बाद आ जाता है टू गेन कस्टमर इंसाइट। अब ये भी तो पता होना चाहिए मैनेजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे अहम चीज़ यही है कि हमें पता हो कस्टमर इंसाइट क्या होता है। कस्टमर इंसाइट हमें नहीं पता, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर, वट हिज और हर नीड्स, डिमांड्स और वांट्स, उसको हमने फुलफिल करना होता है ऑब्वियसली। तो इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि मार्केटिंग डिमांड के अंदर, मार्केटिंग मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारा सबसे पहले कस्टमर इंसाइट्स को कैसे गेन करना है। असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता तो कस्टमर क्या करना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले एक रिसर्च मेथड है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर ये होता है कि मार्केटिंग रिसर्च टू गैदर प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प डिफाइन प्रॉब्लम्स एंड द सजेस्ट हाइपोथेसिस। ये पहला बेसिक स्टेप होता है। इसमें आप क्या करते हो, प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो कस्टमर की रिसर्च के थ्रू हम उसको कलेक्ट करते हैं। रिसर्च यूज टू इन्वेस्टिगेट प्रॉब्लम इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। को नॉट डिफाइंड प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं होता ऑब्वियसली। ये नॉन इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट स्टेज है बेसिकली कि हम पहले किसी तरीके से जिस तरीके से आप थ्योरी हाइपोथेसिस होता है ना दूसरी फील्ड्स के अंदर, ओवरऑल रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर होता है ये कि आपको ओवरऑल सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है। हाउ योर कस्टमर्स वांट, व्हाट आर देयर नीड्स, सारी चीज़ों को बेसिक उसकी समझने के लिए आपको प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं होता। इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो। डज नॉट इंटेंड टू ऑफर फाइनल और कंक्लूसिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स दैट हैज़ नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड। ऑब्वियस सी बात है कि कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर सकता है जब हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम ही कोई डिफाइन नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जिससे एक्सप्लेन ओवरऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। दूसरे नंबर पे हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं, जिसमें होता यह है कि मार्केटिंग रिसर्च टू बेटर डिस्क्राइब मार्केटिंग प्रॉब्लम। इससे हम मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, सिचुएशन को और मार्केट्स को, सच एज द मार्केट पोटेंशियल फॉर अ प्रोडक्ट और द डेमोग्राफिक्स ऑफ द अल्टीट्यूड। अब बेसिकली इसमें आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर, ठीक है, डेमोग्राफिक की लेते हैं। डेमोग्राफिक बेसिकली इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, एज, रेस, पॉपुलेशन वगैरह से रिलेटेड है। पॉपुलेशन की चीज़ को ही डेमोग्राफिक बोलते हैं आप, ठीक है। इसी तरीके से अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब मार्केटिंग प्रॉब्लम्स दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब बेसिकली आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, जिसको मैंने डेमोग्राफिक चेंजेस कहा है, वो आपको समझने होते हैं इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब योर रिसर्च प्रॉब्लम। मार्केटिंग प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको मज़ीद डिटेल जाननी चाहिए। एज का पता होना चाहिए, कौन से कस्टमर कितनी एज वाले क्या प्रेफर कर रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन है किसी एरिया के अंदर, क्या उनकी वो प्रेफरेंसेस हैं, सारी चीज़ें आप इसके अंदर देखते हैं। इसके बाद कैजुअल रिसर्च आता है। कैजुअल रिसर्च बेसिकली ये है कि मार्केटिंग रिसर्च टू टेस्ट हाइपोथेसिस, आपको टेस्ट करने के लिए ना एक रैंडम कॉज इफेक्ट की रिलेशनशिप को देखना होता है, ठीक है। ये रैंडम रिसर्च होती है जिसमें आप कॉज देखते हो पहले, क्या किसने एक्शन लिया, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या आया, मतलब क्लाइंट की कस्टमर के ऊपर। कंपैरेटिव रिसर्च आइडेंटिफाइज द एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी टू और मोर वेरिएबल्स। आप ये देखते हैं कि कस्टमर ने क्या डिसीजन लिया, किस बेसिस पे लिया है, कॉज क्या था उसका लेने का और उसका इफ़ेक्ट क्या है। इसको कहते हैं कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप जहाँ हम देखते हैं वो हमारी रिसर्च होती है बेसिकली कैजुअल रिसर्च है, ये कॉज इफेक्ट वाली। उससे ऊपर डिस्क्रिप्टिव वाली हो गई, जिससे हम प्रॉब्लम को मज़ीद डिफाइन करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है, और ऊपर आगे इसका सॉल्यूशन कंक्लूजन हम कैजुअल रिसर्च से निकालते हैं। और ये एक्सप्लेनेटरी थी जिससे हम बेसिक डेवलप करते हैं अंडरस्टैंडिंग। और ओवरऑल इसके बाद दो चीज़ें, मतलब एक सिंपल बात है, सेकेंडरी डेटा वो होता है, एक प्राइमरी डेटा होता है। सेकेंडरी डेटा वो होता है इन्फॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही हो, किसी ने पहले उसको रिसर्च की हो, पहले किसी ने कलेक्ट की हो और आप उसको यूज़ करें, तो सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा ये होता है जब आप डायरेक्टली एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो वो आपका प्राइमरी डेटा होता है, वो फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है, और ये हमेशा सेकेंड हैंड नॉलेज होती है।